सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगी जिसके जरिए आप अपनी शुगर क्रेविंग्स को बीट कर सकते हैं। नंबर 1 टेक्निक इज विद डाइट एंड नंबर 2 टेक्निक इज विद साइकोलॉजी। मैं अगर आपको अपने तजर्बे से बताऊं तो वेट लॉस में सबसे डिफिकल्ट चीज जो होती है वो होती है शुगर क्रेविंग्स। शुगर क्रेविंग्स को बीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू व्हाइल डाइटिंग इज टू बीट शुगर क्रेविंग्स। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को भी जान लेते हैं कि क्रेविंग्स होती क्या है। आजकल हर कोई इसी वर्ड के पीछे लगा हुआ है कि हमें क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन क्रेविंग्स को समझना भी बहुत जरूरी है और हो सकता है आपकी ये क्रेविंग्स किसी ना किसी बीमारी की वजह से हो। क्रेविंग्स की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं तो जब हमारे अबाउटदास दुनिया में आए थे और अपने फूड की नीड्स को पूरा करने के लिए वो हंटिंग किया करते थे, तो हंटिंग के दौरान उनको डिफरेंट फूड्स मिलते थे। एक फूड आता था एनिमल सोर्स से जो कि मोस्टली प्रोटीन होता था, और दूसरा फूड जो है वो प्लांट्स वगैरह से लिया करते थे। और एक दिन उनको मिल गए ग्रेन जिसमें गंदम, गेहूं, बाजरा, जवार, मकई, चना, इस तरह की चीजें शामिल थी, और इसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स और वाइल्ड बेरीज। तो जब उन्होंने इस चीज को खाना शुरू किया तो उन्होंने फील किया कि ये तो एकदम से एनर्जी दे देती है हमारी बॉडी को। ये क्या ऐसी चीज है कि एकदम से हमारी बॉडी को एनर्जी दे रही है। और एकदम से उनकी बॉडी को जब एनर्जी मिलती थी तो पूरे दिन बहुत एक्टिवली परफॉर्म करते थे और बहुत एक्टिव फील करते थे और बहुत खुश भी फील करते थे। अब आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप को उस टाइम से कि जब आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो आपको एकदम एक प्लेजर की फीलिंग आती है या आप जोट महसूस करते हैं एनर्जी का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच जितने भी फूड होते हैं वो आपकी बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाकी जितने भी फूड्स के सोर्सेज हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, वो स्लोली रिलीज होते हैं और स्लोली आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्दी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है और सोने पे सुहागा वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो बिल्कुल रिफाइंड होते हैं, इसमें कोई फाइबर शामिल नहीं होता, वो कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और रिलीज होकर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब उस एनर्जी की बॉडी को आदत पड़ जाती है। तो अब आप अपने आप को ऐसे शख्स से जरूर कंपेयर करोगे जो किसी न किसी तरह से किसी नशे का शिकार है। अगर उसका नशा टूट रहा होता है तो फौरन से उसको वो चीज चाहिए होती है। सो सिमिलर सिचुएशन आपके साथ भी है कि आपको अगर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स नहीं मिलते हैं तो आपकी बॉडी उस चीज को क्रेव करना शुरू कर देती है और आप उसको फाइट नहीं कर पाते हो। और जब आप फाइट नहीं करते हो और अपनी बॉडी को मुसलसल आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हो जिस चीज की वो डिमांड कर रही है, तो बॉडी उस चीज की यूज टू होती चली जाती है। मतलब उसको आइडिया हो जाएगा कि जब मैंने तलब की तो फौरन मुझे मिल जाएगी ये चीज। सो ये तो थी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ क्रेविंग्स के हाउ योर बॉडी क्रेव्स फॉर सर्टेन आइटम्स। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। सो नंबर 1 सॉल्यूशन इज विद डाइट। डाइट के अंदर आपने अपनी प्रोटीन्स को ज्यादा करना है, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट साथ साथ खाते रहे। कोई भी ऐसा फूड जो कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड शुगर से भरा हुआ है उसके अंदर अगर आप प्रोटीन की कोटिंग कर लेंगे तो प्रोटीन स्लोली रिलीज होती है, उसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी स्लोली रिलीज होंगी और स्लोली आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। और इस तरह से आपकी बॉडी को मुसलसल थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी और एकदम से एनर्जी की डेफिशिएंसी नहीं होगी और इसी वजह से बॉडी क्रेव भी नहीं करेगी। प्रोटीन्स के गुड सोर्सेज जो है उसमें एग्स है, योगर्ट है, मिल्क है, लेंटिल, बीन्स, पल्सेस, चिकन, फिश एंड मीट। लेकिन अगर प्रोटीन्स बढ़ाने के बावजूद भी आपकी स्वीट क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। उन मेडिकल प्रॉब्लम्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस टॉप ऑफ द लिस्ट है, फॉलोड बाय हार्मोनल इम्बैलेंस। वो मेल हजरात जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटीज के चांसेस हैं उनमें भी शुगर क्रेविंग्स हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस फीमेल्स में हो सकते हैं, जैसे पीसीओएस के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ जाती है और कई तरह के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और तब आप शुगर्स को क्रेव करते हैं। अब दूसरा जो सोल्यूशन है वो है किलिंग द क्रेविंग्स विद माइंड। आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज को फाइट ऑफ करने की कैपेसिटी रखता है। किलिंग क्रेविंग्स इज बेसिकली ब्रेन्स एक्सरसाइज। आपने अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है कि फर्स्ट डे अगर आप शुगर क्रेविंग्स को फाइट ऑफ कर लोगे तो सेकंड डे आपको उस हिसाब से शुगर क्रेविंग्स होगी ही नहीं। इस मेथड को इंप्लीमेंट करवा के मैंने तकरीबन 1200 ऐसे पेशेंट्स जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड शुगर क्रेविंग्स का प्रॉब्लम था उनको ठीक किया है। ये तो आपने सुना ही होगा कि नफ्स के साथ जिहाद बहुत बड़ा जिहाद होता है। सो यू हैव टू फाइट ऑफ योर इनर सेल्फ। अगर आपके अंदर अपने आप से जंग करने की कैपेसिटी है ही नहीं तो डिफरेंट बीमारियां आपके ऊपर आएंगी। और यहाँ पे ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर आपको शुगर क्रेविंग्स हो रही है तो आप उसको सेटिस्फाई किस फूड से कर रहे हो। क्या अपनी बॉडी को आप वो फूड तो नहीं दे रहे हो जिसके इस्तेमाल करने के 4 घंटे के बाद आपकी बॉडी उसी तरह के फूड को दोबारा से क्रेव करे? तो व्हाट्स द पर्पस टू सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स अगर दोबारा से 4 घंटे के बाद आपको क्रेविंग्स होना है? तो शुगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा वो चीजें इस्तेमाल करें जिससे ना सिर्फ आपकी शुगर क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाए बल्कि ट्रीट भी हो जाए। नेक्स्ट डे आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होनी चाहिए। सो ये है वो वाली लिस्ट जिसके इस्तेमाल करने से आपको अगेन एंड अगेन शुगर क्रेविंग्स बढ़ेंगी, और ये है वो वाली चीजें जिसके इस्तेमाल करने से आपकी शुगर क्रेविंग्स ट्रीट हो जाएंगी। सो इम्प्लीमेंट
क्रेविंग दीज थिंग्स एंड नॉट दीज थिंग्स। और अक्सर आपकी बॉडी फॉल्स क्रेविंग्स का भी शिकार रहती है। फॉल्स क्रेविंग से मेरी मुराद है कि हो सकता है उस टाइम पे आपकी बॉडी को क्रेविंग्स हो ही ना और वो एक्चुअली में थर्स्टी हो। सो आपने ये कोशिश जरूर करनी है कि सबसे पहले आप पानी का एक गिलास पिए, उससे भी अगर आप इस शुगर क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो फिर दूसरा ग्लास पानी का पिए। आई एम वेरी श्योर कि दूसरा ग्लास पानी का पीने के बाद आपकी शुगर क्रेविंग्स गायब हो जाएंगी, क्योंकि वो असल में शुगर क्रेविंग्स होती ही नहीं है, वो आपके फॉल्स सिग्नल्स होते हैं और वो फॉल्स सिग्नल्स आपको डिहाइड्रेशन की वजह से नजर आते हैं। और अब चलते हैं थर्ड वीक के डाइट प्लान की तरफ। इस वीक में आपने ये कोशिश करनी है कि आपके हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल ठीक हो, फाइबर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और इसके अलावा आपने एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना। बहुत से लोग एक्सरसाइजेज स्किप कर रहे थे जिसकी वजह से वेट स्टक था, तो ये गलती आपने नहीं करनी है। तो चलते हैं सहरी के मेन्यू की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है एग ओट मील का, जिसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 होल एग्स। इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून रोल्ड ओट्स, साथ में हर्ब्स एंड स्पाइसेस आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेने हैं। साथ में जाएंगे 20 ग्राम अनियन और 20 ग्राम टमाटोज, थोड़े से कोरिएंडर का पाउडर जाएगा, जिंजर और गार्लिक पेस्ट जाएगा और 2 टीस्पून ऑयल में हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते कर लेना है 2 टीस्पून ऑयल के अंदर। साथ में आप अनियन को भी साथ ही पका लें और बाद में इसमें आप टमाटर डाल के थोड़ा सा और पका लें और हर्ब्स और स्पाइसेस भी साथ में डाल लीजिए। साल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। उसके बाद आप 2 होल एग्स को बीट करके चाहे तो डाल लें, चाहे वैसे भी डालिए, और एग्स को पकाने के बाद और साथ ही आपने ओट्स भी डाल देने हैं। अब ओट्स जैसे ही आप डालते हैं इसको थोड़ी देर पकाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिए ताकि ओट्स जो है इसमें सॉफ्ट हो जाए और सोक हो जाए। इसको मज़ीद 10 मिनट्स के लिए आपने लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है और चाहे तो ढक भी सकते हैं। तो लीजिए ये तैयार है आपका अमेजिंग सा यमी सा हाई प्रोटीन हाई फाइबर एग ओट मील की रेसिपी। और दूसरी रेसिपी है चीज़ ऑमलेट की। चीज़ बहुत से लोगों को पसंद है तो इसी वजह से मैं ये लेकर आई हूँ। 2 होल एग्स जाएंगे, इसमें आप वेजिटेबल्स अपनी पसंद की डाल सकती हैं, कैप्सिकम, अनियन, टमाटोज इसमें ऐड किए जा सकते हैं और 1 या 2 स्लाइसेस आप लो फैट चीज़ के डालिए। याद रखिए कि चीज़ का जो स्लाइस है वो लाइट होना चाहिए, मतलब लो फैट होना चाहिए, हाई फैट हमने यूज़ नहीं करना। स्पाइसेस और हर्ब्स और सॉल्ट आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐड मत कीजिएगा। और इसको बनाने के लिए आपने एग्स को एक बाउल में बीट कर देना है और साथ ही आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसी के अंदर, और एक पैन को गर्म करके उसमें आपने 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देना है। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन आप चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद एग्स बीच में डाल के और एग्स को एक साइड से पकाने के बाद ऊपर आप चीज़ के स्लाइसेस रख सकते हैं और उसके बाद इसको कुक कर सकते हैं। इसकी जो कैलोरीज है वो 376 कैलोरीज है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स 30 ग्राम है, प्रोटीन 17 ग्राम है और फैट इसमें 11 ग्राम है। और अब जैसे कि गर्मी बढ़ चुकी है तो ड्रिंक में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमेजिंग सी लस्सी की ड्रिंक। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून लो फैट योगर्ट और साथ में आप डालेंगे हाफ कप लो फैट मिल्क। अगर आप चाहें तो मिल्क को अवॉइड भी कर सकते हैं और प्लेन वाटर ऐड कर सकते हैं। आधा कप या 1 गिलास आप पानी इसके अंदर ऐड करके थोड़ी सी मिंट के पत्ते इसके अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि पुदीना के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आपके हाइड्रेशन लेवल्स बिल्कुल ठीक रखता है और प्यास नहीं लगने देता। और तमाम चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंड कर सकते हैं। जिन लोगों को मीठी लस्सी पसंद है वो इसमें स्टीविया ऐड कर लें, जिन लोगों को सॉल्टी लस्सी पसंद है तो इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं ताकि इसका टेस्ट एनहांस हो जाए। इस ड्रिंक के अंदर आपको मिलेगी 72 किलो कैलोरीज और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे 9 ग्राम और प्रोटीन्स मिलेंगे 5 ग्राम। इसके अंदर कोई फैट्स नहीं है। और अब आते हैं इफ्तार के मेन्यू की तरफ। सो इस वीक में आपको ड्रिंक मिलेगा लेमनेड, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ रही है तो चाहिए होता है एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी और उसके अंदर आप 1 नींबू निचोड़ेंगे और साथ में डालेंगे पिंक सॉल्ट यानी कि रॉक सॉल्ट। और ये मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश कर देता है। और साथ में टेस्ट के लिए आप डालेंगे स्टीविया और ऊपर से डाल दीजिए ठंडा पानी। लीजिए तैयार है बहुत ही रिफ्रेशिंग सा लेमनेड। इसके अंदर कैलोरीज बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, इसी वजह से मैं मेंशन नहीं कर रही। और बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि हम पकोड़ा मिस कर रहे हैं, तो क्या डाइटिंग के दौरान पकोड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो जी, आप बिल्कुल डाइटिंग में पकोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पोर्शंस में रह के। सो एक रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकोड़ा की। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन और साथ में 20 ग्राम पोटैटो और 20 ग्राम अनियन और स्पाइसेस और सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बैटर बना लीजिए। और कोरिएंडर की कुछ लीव्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। सो बैटर जब इसका तैयार हो जाएगा तो एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के अंदर आप 2 टीस्पून ऑयल डाल के थोड़े थोड़े पकौड़े बना के छोटे छोटे साइज़ के आप बना सकते हैं। और अगर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं था, मेरे पास कास्ट आयरन का एक यूटेंसिल था, उसी के अंदर मैंने इनको डीप फ्राई किया। लेकिन अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो ये ख्याल रखिएगा जब पकौड़े निकालें तो टिश्यू के ज़रिए एक्स्ट्रा ऑयल आप इसका सोक कर लें ताकि आप कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम ना करें। सो इन पकौड़ों के अंदर आपको मिलेंगी तकरीबन 140 कैलोरीज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स 10.6 ग्राम्स है,
प्रोटीन्स 3.1 ग्राम है और फैट्स 9.4 ग्राम्स है। और अब आते हैं डिनर के ऑप्शंस की तरफ। सो डिनर में नंबर 1 ऑप्शन आपके पास है चिकन रैप का। इस रैप को बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम चिकन, 1 टीस्पून विनेगर, स्पाइसेस और सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके चिकन को आपने 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। उसके बाद एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाल के इन तमाम चीज़ों को आप ग्रिल कर लें, यानी कि जो मैरिनेटेड चिकन था उसको आपने ग्रिल कर लेना है। और साथ ही आपने 50 ग्राम की एक होल ग्रेन रोटी बना लेनी है। आप चाहे तो मल्टीग्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो होल व्हीट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये रोटी बनाने के बाद, या चाहे तो आप टॉर्टिला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस रोटी के ऊपर आपने वो जो ग्रिल्ड आइटम्स हैं सारे चिकन के, वो आपने ऐड ऑन कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से। और साथ में आपने कुछ वेजिटेबल्स यानी कि क्यूकम्बर्स, अनियंस ऐड कर देने हैं। और टेस्ट के लिए आप चाहे तो 1 टीस्पून मेयोनीज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस चिकन रैप में आपको मिलेंगी 320 कैलोरीज, जिसमें 34 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 23.2 ग्राम्स प्रोटीन्स हैं और 8 ग्राम फैट्स हैं। सेकेंड ऑप्शन है वेजिटेबल पास्ता का। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम होल व्हीट पास्ता। अगर वो होल व्हीट नहीं है तो आप वाइट पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रेगुलर होता है, क्योंकि पास्ता के अंदर स्टार्चेस होती हैं तो स्लो डाइजेस्ट होगा। और साथ में आप 100 ग्राम चिकन लेंगे, कुछ कैप्सिकम लेंगे, कैरेट्स लेंगे। इसको आप मैयर ना भी करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल निग्लिजिबल कैलोरीज होती है। कुछ कॉलीफ्लावर्स लेंगे, स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है। और विनेगर भी आप ले सकते हैं, केचप भी ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपने पास्ता को सेपरेटली एक पानी के बोल में बॉईल कर लेना है। साथ में आप डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। और सॉल्ट भी टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर ले। और जिंजर गार्लिक को आपने एक अलहदा से पैन के अंदर सौते कर लेना है। सौते करने के बाद आपने इसमें चिकन ऐड करना है, स्पाइसेस और हर्ब्स ऐड करने हैं, विनेगर, सोया सॉस वगैरह ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस भी ऐड किया जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप सोया सॉस को अवॉइड ही करें। और बाद में आपने एट दी एंड कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है और उसके बाद इसको पका लेना है अच्छे से। जब ये पक जाएगा 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद आप इसमें केचप ऐड कर सकते हैं। और बॉयल्ड पास्ता जो आपने सेपरेटली बॉयल करके रखा हुआ है उसके बाद इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। इस पूरे पास्ता के अंदर आपको मिलेंगी 428 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 45 ग्राम्स है, प्रोटीन्स इसमें 25.2 ग्राम्स है और फैट्स इसमें 10 ग्राम्स है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि आई एम वर्किंग कॉन्स्टेंटली ऑन इम्प्रूविंग योर हेल्थ।